गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको आपके संचयन इस पुस्तक की पहली कहानी हरिहर काका पढ़ाने वाली हूँ। इस कहानी का कुछ हिस्सा हमने परसों पढ़ लिया है। आज हम बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे। परसों हमने देखा कि इस कहानी में हरिहर काका के खुद के बच्चे नहीं थे, दो पत्नियां थी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने भाइयों के साथ रह रहे थे। लेकिन भाई और उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे थे, हमने ये पढ़ लिया है। हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। हमने देखा कि हरिहर काका जब बीमार होते थे तब उनको पूछने वाला कोई नहीं था। भाई और उनकी पत्नियां उनको नहीं देख रहे थे, इसलिए जब हरिहर काका बीमार थे तब उनको जो कुछ खाने को चाहिए या फिर और जरूरत के जो काम थे खुद ही करने पड़ते थे। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। देखो, जब हरिहर काका बीमार होते थे तो उनकी मदद करने वाले घर में तो काफी लोग थे, लेकिन मदद नहीं कर रहे थे। इसीलिए उनको हर पल में, हर क्षण में अपने जो दो पत्नियां थी उनकी याद आ रही थी। दरअसल ऐसा ही होता है बच्चों, जब हमें अपनों से तकलीफ मिलती है, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनसे तकलीफ मिलती है, तब हमें जो हमारे गुजरे हुए रिश्तेदार है, जो कि हमें बहुत ही प्यार देते थे, उनकी याद आती है। ठीक हरिहर काका के साथ ही ऐसे ही हुआ। और उनके परिवार के प्रति जो मोहभंग मतलब अपेक्षा भंग, क्योंकि वो अपने भाइयों से, उनकी पत्नियों से अपेक्षा रखते थे, कुछ आशाएं रखते थे कि शायद ये मुझे अच्छे से संभालेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, लेकिन ये सब अपेक्षा है उसका भंग हुआ था। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। फिर एक दिन की बात क्या हुई वह लेखक हमें बताते हैं कि एक दिन विस्फोट ही हो गया। विस्फोट का मतलब हमें यहाँ पर लेना है कि बहुत बड़ी घटना हो गई घर में, क्योंकि इस घर में जो हरिहर काका है उनकी सहन शक्ति, मतलब जो सहने की जो शक्ति है वह जवाब दे गई, मतलब खत्म हो गई। क्योंकि जो उनका जो भतीजा है, भतीजा मतलब भाई का जो बेटा है, वह शहर में नौकरी कर रहा था, क्लर्क का काम कर रहा था, और उसका दोस्त गांव में मतलब इनके घर आया हुआ था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। देखो, जब शहर से हमारे जो दोस्त होते हैं या फिर पड़ोसी होते हैं, जब वो हमारे गांव में आते हैं तो गांव के लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो शहरी लोग होते हैं उनके प्रति गांव वाले लोगों के मन में बहुत ही उत्सुकता होती है या फिर बहुत ही आदर भाव होता है, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि शहर के लोग हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर कुछ लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि शहर के लोग बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। जब शहर के लोग गांव जाते हैं ना, तो गांव के लोग बहुत ही उनकी आदर सत्कार करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, उनके आगमन के उपलक्ष्य मतलब कि अवसर पर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, उनका आदर तिथ्य करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। लेकिन सिर्फ उल्टा होता है कई बार, जब गांव के लोग शहरों में आते हैं, मतलब हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं करता है, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि गांव से अगर कोई लोग शहर में आ जाए, उनके रिश्तेदार, अगर वो अनपढ़ है, गवार है, या फिर उनका रहन सहन मतलब सीधे साधे कपड़े पहनते हैं, कुछ अच्छे से नहीं होते हैं दिखने में, अगर धोती वगैरह ऐसे कपड़े हो, तो जो शहर के लोग होते हैं, मैं सारे लोग नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वह पड़ोसियों से या फिर जो दूसरे उनके दोस्त वगैरह है शहर के, उनसे अपने रिश्तेदारों की पहचान छुपाते हैं। ज्यादा बताते नहीं है कि हमारे नजदीक वाले रिश्तेदार है या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स है, उतना ज्यादा वो बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको शर्म आती है देहाती लोगों से या फिर गांव के लोगों का रहन सहन, उनकी बोलने की भाषा जो बहुत ही सीधी सादी होती है, इससे शहर वाले कुछ लोगों को शर्म आती है, इसलिए वो ज्यादा उनका आदर सत्कार भी नहीं करते हैं। लेकिन इसके विपरीत गांव वाले लोग होते हैं, मन के बहुत ही सच्चे होते हैं, दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं गांव वाले लोग। इसीलिए अगर शहर से कोई उनके घर में आ जाए, रिश्तेदार हो या फिर उनके घर के जो बेटे हैं, उनके दोस्त वगैरह हो,
फिर वो बहुत ही जोरों शोरों से उनका स्वागत करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, गांव की जो फेमस डिश होती है वह बनाते हैं, अपने खेतों में घूमने को लेकर जाते हैं, या फिर अपने गांव की जो कुछ खासियत नदियां वगैरह अगर ऐसा कुछ है या फिर पहाड़ है तो वहां पर घूमने के लिए लेकर जाते हैं। मतलब बहुत ही मन से वो आदर सत्कार करते हैं। तो ठीक ऐसे ही हुआ हरिहर काका के घर में। हरिहर काका का जो भतीजा शहर में था उसके साथ अपना एक दोस्त आया था। तो उस दोस्त के स्वागत के लिए इनके घर में जो इनके भाइयों की पत्नियां हैं या फिर भाइयों की बहुएं हैं, तो उन्होंने बहुत ही मीठे मीठे पकवान बनाए थे। उनके उपलक्ष्य में, उनके आने के उपलक्ष्य में सब्जी बचके मतलब एक बेसन की पकौड़ी जो पानी में भिगोकर दही में डालते हैं, मतलब एक खाद्य पदार्थ है। चटनी, रायता, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान यहाँ पर बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। मतलब हरिहर काका की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार हुए थे, अभी अभी तो वो बीमारी से उठे हैं। इसीलिए जब बच्चे या फिर कोई भी मनुष्य बीमार होते हैं तो वो उतना नहीं खाते हैं, बीमारी की वजह से उनका मन नहीं होता है ज्यादा भोजन करने का। लेकिन बीमारी से उठने के बाद हमें भोजन अच्छे से जाता है या फिर कुछ अच्छा मीठा या फिर कुछ स्वादिष्ट भोजन खाने का मन करता है। ठीक उसी तरह से हरिहर काका के साथ भी हुआ। बीमारी से अभी वो उठे ही थे, इसलिए उनको अच्छे अच्छे पकवान खाने का मूड कर रहा था और मन ही मन वह अपने जो भतीजा है उसके दोस्त की सराहना कर रहे थे। सराहना करना मतलब धन्यवाद दे रहे थे कि उसकी वजह से तो आज घर में इतने अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान बने हैं और उनको वो खाने वाले हैं, ऐसा हरिहर काका अपने मन में सोच रहे थे, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। विपरीत मतलब बिल्कुल उल्टा हुआ। सबों ने खाना खा लिया। सबों मतलब सभी। उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए। खलिहान मतलब खेत में चले गए। दवनी हो रही थी। दवनी मतलब खेतों में अनाज बन रहा था, अनाज निकालने का काम चल रहा था। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। देखो, हरिहर काका बीमारी से उठे ही थे, लेकिन जब घर की जो महिलाएं थी वह उस मेहमान के स्वागत में लगी हुई थी और जो उनके भाई है वो अपना खाना खा करके अपने खलिहान में मतलब खेतों में चले गए। और वह यह उनके जो भाई है हरिहर काका के, वह यह सोचते रहे कि शायद हरिहर काका को पहले ही खाना दिया गया होगा, इसलिए वह बिल्कुल ही निश्चिंत थे, बेफिक्र थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी और अपने बहुओं को यही सिखाया था कि हरिहर काका की अच्छे से ख्याल रखना है। क्यों? उनको कोई प्रेम नहीं था अपने भाई से, लेकिन उनका यही मानना था कि हरिहर काका के पास 15 बीघा जमीन है, मतलब बहुत जमीन थी उनके पास। उनके जाने के बाद ये सारी जो जमीन है, सारी प्रॉपर्टी है, उनको ही होने वाली है। इसलिए अपने पत्नियों को या फिर बहुओं को उन्होंने यही सिखाया था, हरिहर काका के भाई, 3 भाइयों ने, कि इनके साथ अच्छे से बर्ताव करो, इनकी अच्छे से खातिरदारी को उनको करो, इनको अच्छा खाने पीने को दो। इसलिए उनको लगा होगा कि हमने हमारी बहू और पत्नियों को बता दिया है, इसलिए हरिहर काका को खाना दिया हो गया होगा और वो अपने काम पर चले गए। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। हवेली मतलब जो उनका बहुत ही बड़ा घर था। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, मट्ठा और अचार। देखो, फिर हरिहर काका को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने ये सोचा कि शायद मुझे तो कोई नहीं देगा खाने के लिए, मैं खुद ही लाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपने दालान मतलब आंगन में जो कमरा था उससे निकलकर जो मेन उनका जो घर है वहां पर प्रवेश किया और फिर उनकी जो छोटे भाई है उसकी पत्नी ने उनको खाने के लिए दिया। लेकिन क्या दिया? सिर्फ रूखा सूखा जो बचा कुचा है वही खाने को दिया। भात बचा था और मट्ठा मतलब छाछ जो दूध से बनाते हैं, और अचार दिया। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। आग लग गई मतलब यहाँ पर अर्थ लेना है, उनको बहुत ही गुस्सा आ गया, बहुत ही चिढ़ गए। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज के साथ
आंगन में थाली गिरी। देखो हरिहर काका को बहुत ही गुस्सा आ गया, क्योंकि घर के सभी लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान खाए हुए थे जो कि मेहमान के लिए बनाए गए थे, और हरिहर काका जो अभी बीमारी से उठे हुए हैं और उनको जो बचा कुचा है भात छाछ और अचार यही सब दिया गया, इसलिए उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने जो उनकी थाली थी बहुत ही जोरों से आंगन में फेंक दी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े, और जो उन्होंने इतनी जोरों से थाली फेंकी थी कि आजू बाजू के जो घर है उनके लोगों को भी वह आवाज सुनाई दी और उनको लगने लगा कि शायद इनके घर में कुछ हुआ है। दरअसल हमारे यहाँ मतलब हमारे सोसाइटीज में भी ऐसे ही होता है। अगर किसी के घर में झगड़ा हो तो आजू बाजू के लोगों को जैसे मुफ्त में कुछ अच्छा देखने को मिलता है, इस तरह से वो हर एक अपने गैलरी में आ जाते हैं या फिर घर के बाहर आ जाते हैं दूसरे लोगों का झगड़ा देखने में। ये सभी जगह होता है। ठीक उसी तरह उनके घर में भी हुआ और सारी महिलाएं उनके आंगन में अपने दालान में आ गई। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से की खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। मतलब देखो हरिहर काका बहुत ही चिढ़ गए थे और वह उनकी जो छोटे भाई की पत्नी है और जो घर की अन्य महिलाएं हैं उनको अब सुनाने लगे थे। वह कहने लगे थे कि क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे मुफ्त में खिलाती हो, इसलिए ऐसा जो पकवान है जो बचा कुचा तुम मुझे देती हो। तुम अगर ये सोच रही हो कि तुम मुफ्त में खिलाती हो तो ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि मेरे हिस्से में भी बहुत जमीन आती है और उसी जमीन में जो पैदावार होती है उससे तुम मौज करते हो। और मुझे अगर मैं सोच लूं या फिर मन में ठान लूं कि मैं कोई अच्छा सा नौकर रख लूंगा और ऐसे नौकर रख लूंगा और आराम से खा लूंगा, फिर मैं बेसहारा नहीं हूं, तुम बेसहारा हो जाओगे और मैं अभी तुम सब्बों मतलब सभी को बताऊंगा। मतलब अब उसको बहुत चिढ़ आई है हरिहर काका को, और ऐसे लग रहा है कि हरिहर काका अब अपने भाई और उनकी पत्नी बहुओं को कुछ सबक सिखाने वाले हैं। इस तरह से वो बहुत चिढ़ गए। देखो घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, हमारे घर में भी दादा दादी जी होते हैं, तो हमें उनके साथ बहुत ही रिस्पेक्टली बातें करनी चाहिए। उनको रिस्पेक्ट आदर सम्मान देना चाहिए। अगर हम उनको आदर सम्मान देते हैं तो वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही मन से वो हमें संभालते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। जो घर के बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है। क्या उनको बहुत बड़े बड़े जेवर, बहुत बड़ा बंगलो, गाड़ी ऐसे नहीं चाहिए होता है। घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि हमारे घर में भी होते हैं, हमारे दादा दादाजी है या फिर नाना नानी जी है, उनको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है या फिर सिर्फ 2 वक्त का अच्छा खाने के लिए चाहिए होता है। और उनकी देखभाल करने के लिए कोई तो घर में चाहिए कि 2 वक्त की अच्छे से खाना दे दे, कोई दवाई वगैरह दे दे सिर्फ उनको। और एक बात महत्वपूर्ण है कि उनके साथ अच्छे से बातें करनी चाहिए। फिर वो हमारा उनके पास जो सब कुछ होता है वह उनको, जो लोग उनके संभालते हैं, उनके बहू है, बेटे है या फिर भाइयों के बेटे बहू है, उनको सब वो दे देते हैं। सिर्फ उनको प्यार चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को भी सिर्फ प्यार चाहिए होता है। छोटे बच्चों को ऐसे नहीं होता है कि घर के बड़ों को छोटे बच्चे कभी नहीं कहते हैं। सिर्फ खाने पीने के लिए अच्छा मांगते हैं, खिलौने मांगते हैं, इतना ही मांगते हैं। घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों से कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगते हैं कि मेरे नाम पे ये जमीन कर दो, मेरे नाम पे घर कर दो, गाड़ी कर दो, ऐसा का वो कभी नहीं मांगते हैं। सिर्फ छोटे बच्चों को क्या चाहिए होता है? प्यार चाहिए होता है। और प्यार की 4 बातें चाहिए, प्यार से रखवाली करने के लिए कोई चाहिए। ठीक उसी तरह से जब घर के बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो उनका दिल भी छोटे बच्चों की तरह ही हो जाता है। उनके साथ भी सिर्फ अगर कोई दुर्व्यवहार करे, उनके मन को कोई ठेस पहुंचाए तो उनको बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो उनका दिल छोटे बच्चों की तरह होता है। तो हमें भी जो घर के बड़े लोग हैं या फिर जो जवान लोग हैं, उनको ये हमेशा ध्यान में रखना है। बच्चों, आपको भी ये ध्यान में रखना है जब आप बड़े हो जाओगे कि जो घर के बड़े बुजुर्ग है, बूढ़े लोग हैं, उनका दिल हमें कभी भी नहीं दुखाना है। उनको प्यार से संभालना है, उनके साथ अच्छे से बातें करनी है, उनको रिस्पेक्ट देना है। सिर्फ उनको 2 वक्त का अच्छा खाने को चाहिए होता है, हमें उतना ही देना होता है, और दवाई वगैरह उतना देना होता है। तो हम
अभी ये सोच लेते हैं या फिर मन में ठान लेते हैं कि हमें घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मन कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये ठान लेते हैं कि घर के बड़े बुजुर्गों को हम कभी उनका दिल नहीं दुखाएंगे। तो ये जो हरिहर काका है उनका भी सिर्फ यही कहना था कि सिर्फ उनको 2 वक्त की अच्छे से रोटी दे दो और अच्छे से बात करो और रिस्पेक्ट दे दो, इतना ही मानना था। और बदले में तो इनके पास इतनी सारी जमीन थी, इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, ये तो सभी उनके भाई और उनके बेटों को ही मिलने वाली थी। इसलिए वो काफी चिढ़ गए कि वो कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारे ऊपर तुम मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हो, मुफ्त में खाना नहीं खिला रहे हो। वो कहते हैं कि मैं नौकर रख लूंगा तो बहुत मौज से रहूंगा। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। विराजमान मतलब आए हुए थे, उनके दालान में, आंगन में आए हुए थे। वार्षिक हुमाद, हुमाद मतलब हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। आपने कहीं होम हवन देखा होगा, उसमें कुछ आयुर्वेदिक लकड़ियां वगैरह कुछ जो कुछ डालते हैं, घी डालते हैं, कुछ जैसे हम कहते हैं कि दालचीनी वगैरह कुछ लकड़ियां डालते हैं, इस प्रकार से वो सामान डालते हैं। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। शकील मतलब दालचीनी। मतलब ये जो ठाकुरबाड़ी मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठाकुरबाड़ी मतलब ठाकुर जी का जो मंदिर था उसका ये लोग, गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कह रहे थे। तो उस मंदिर के लिए ये जो होम हवन की सामग्री है उसके लिए घी और दालचीनी यह लेने के लिए आए थे इनके घर में। तो उन्होंने भी यह सब देख लिया था। लौटकर उन्होंने महंत जी के साथ विस्तार से बातें की। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। देखो, ये जो ठाकुर जी के मंदिर के जो पुजारी थे, वह जब इस हरिहर काका के घर में आए थे कुछ मांगने के लिए, जो कि होम हवन की सामग्री है वह मांगने के लिए आए थे, तब उन्होंने सब देख लिया कि हरिहर काका के घर पर क्या हो रहा है और उनके घर में हरिहर काका का क्या हाल है। इसलिए उन्होंने विस्तार के साथ इनके साथ बातचीत की और फिर इनके दिमाग में जल्दी से कुछ आइडिया या फिर कुछ सूझा कि यह दिन उनके लिए बहुत ही शुभ निकलेगा, क्योंकि उनके दिल में भी पैसों का लालच जग गया था। वह मैं आपको आगे बताती हूँ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण मतलब उसी पल टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में हरिहर मिल गए। देखो, फिर उस दिन क्या हुआ, वो अपने ठाकुरबाड़ी से बाहर आ गए, लेकिन हरिहर काका के घर पर जाने की नौबत उनके ऊपर नहीं आई, क्योंकि हरिहर काका उनको रास्ते पर ही मिल गए। संयोग मतलब अच्छा अवसर। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे। खलिहान मतलब खेत की ओर। हरिहर काका अपने खेत में जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। देखो, ये जो महंत है मंदिर के, वो भी कुछ बहुत ही महान नहीं है। उनके दिल में या फिर उनके मन में भी लालच जाग उठा है हरिहर काका जी के खेती के या फिर उनके प्रॉपर्टी के प्रति। इसलिए उन्होंने झूठे ही सहानुभूति दिखाना आरंभ कर दिया। हरिहर काका को अपने पास में लाए, प्यार से बिठाया और बहुत ही प्रेम से अब बातें करने लगे, समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। देखो, अभी वो जैसे साधु संत मीठी से, धीरे से, प्यार से बातें करते हैं, वैसे ही उनको समझाने लगे कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, यह सब माया का बंधन है। दरअसल हमारे हिंदुस्तान में भी मतलब कुछ सच्चे साधु संत है, कुछ अच्छे हैं, सभी ऐसे नहीं होते हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन इन अच्छों के बीच में भी कुछ ऐसे साधु संत है, मैं सभी नहीं बोल रही हूँ, कुछ ऐसे साधु संत है, बाकी बहुत अच्छे भी है, कुछ ऐसे हैं कि जो
सिर्फ दिखावा करते हैं, अपने शरीर पर राख लगाते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं और लोगों के यहाँ भक्ति की दुकान लगाते हैं, जिससे लोग उनको पैसा दे दे, कुछ दान दक्षिणा दे दे और वो अपने बड़े बड़े जो महल बनाते हैं या फिर बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज बनाते हैं। उनके कई जगहों पर बंगलोज होते हैं, गाड़ियां होती है या फिर बड़े बड़े महल भी उनके होते हैं। तो हमारे भारत में तो ये बहुत बार देखा गया है और कुछ साधु संत तो इसकी वजह से या फिर किसी को मारने की वजह से या फिर गंदे काम करने की वजह से अभी जेल में भी है। इसके बहुत ही बड़ा उदाहरण है जो कि आपको पता ही होगा। यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि ये सब माया मोह है, तुम इसमें मत फंसो, तुम ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाओ। मतलब ये देखो, ये दूसरों को बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति में तुम अपना मन लगाओ और खुद कहाँ मन लगाया है, दूसरों की संपत्ति पर उसकी आंख है, उस महंत की। उसके सिवाय कोई तुम्हारा नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। देखो, अब ये दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं, महंत हरिहर काका को प्रवचन दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ, ईश्वर ही तुम्हारा सब कुछ है। जो घर के जो तुम्हारे भाई है, भतीजे है, वो सब तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हें संभालते हैं। ईश्वर के सिवाय कोई किसी का नहीं होता है। जैसे साधु संत दूसरों को ज्ञान सिखाते हैं, उसी तरह से ये इस हरिहर काका को सिखा रहे थे। लेकिन ज्ञान तो अच्छा था, ये सच्ची बातें तो वो है, लेकिन उनके मन में भी स्वार्थ था। क्योंकि उनके मन में भी हरिहर काका के हिस्से की जमीन का लालच पैदा हो गया था। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरों को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। देखो, अब ये महंत कह रहा है कि तुम्हारे हिस्से की जो जमीन है, अपने भाइयों से सिर्फ कह दो कि मैं तुम्हें नहीं देने वाला, तो देख लो वो तुम्हारे साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर देंगे, तुम्हारे साथ बोलना खत्म कर देंगे। और ये कहता है कि मैं बहुत दिनों से यही सोच रहा था तुम्हें सलाह देने की, लेकिन संकोच मतलब मन में कुछ हिचकिचाहट थी, इसलिए नहीं बोल रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। देखो, अब इनको ये खेत चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि ठाकुर जी को, क्या ऊपर से